आपने अक्सर ये तो सुना ही होगा कि आपके किसी परिचित या रिश्तेदार ने किसी बच्चे को गोद लिया है, लेकिन क्या कभी आपने एक जानवर को किसी दूसरे जानवर के बच्चे को गोद लेते हुए देखा है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जानवरों को हमने अक्सर ही लड़ते हुए या एक दूसरे को मारते हुए ही पाया है। तो भला ये कैसे मुमकिन है कि ये किसी और जानवर के बच्चों को गोद ले लें? मगर हम आपको आज जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दूसरों के बच्चों को अडॉप्ट करके उन्हें सहारा दिया। इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हिप्पो और कछुए की। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इन दोनों के बीच में दोस्ती हो सकती है? क्योंकि जहाँ एक ज्यादातर पानी में रहने वाला खूंखार जानवर है, तो वहीं दूसरा हमेशा अपनी खोल में छुपकर बैठने वाला सीधा जानवर। लेकिन ये कहानी तो कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल कीनिया में एक बेबी हिप्पो सुनामी के कारण न केवल अपने परिवार से बिछड़ गया, बल्कि उसने अपने घर को भी खो दिया था। जिसके बाद इस हिप्पो को ओवेन नाम मिला और वहीं के एक नेचर पार्क में भेजा गया, जहाँ उसे एमजी नाम के 130 साल के कछुए के साथ एक पिंजरे में रखा गया। लेकिन हैरानी की बात है कि जैसे ही ओवेन ने एमजी को देखा तो तुरंत ही उसकी तरफ ऐसे दौड़ गया जैसे एमजी ही उसकी माँ हो। हालांकि शुरुआत में तो एमजी को ओवेन का उसके साथ रहना पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और इसके बाद इनकी कहानी इतनी मशहूर हुई कि कई किताबों और वेबसाइट्स तक ने इनके बारे में लिखा। हिप्पो और कछुए की कहानी तो फिर भी समझ आती है, लेकिन वहीं अगर किसी मादा टाइगर को एक सूअर के बच्चे के साथ देखा जाए तो थोड़ी तो हैरानी होगी, क्योंकि हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि टाइगर जंगल का वो खतरनाक शिकारी है जो किसी भी जानवर को चैन की सांस नहीं लेने देता। यहाँ हम जिस मादा टाइगर की कहानी आपको बताने वाले हैं उसका नाम है साइमाई, जो एक थाईलैंड के श्री राचा टाइगर जू में साल 2002 से अपने जन्म के बाद से रह रही है। इस जू में अकेली ऐसी बाघिन है जिसे सूअर के बच्चों के साथ देखा जाता है, लेकिन इनकी इस दोस्ती के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब साइमाई का जन्म हुआ था तब उसके 4 महीने के होने तक एक मादा सूअर ने ही उसे दूध पिलाया था। तब से साइमाई के दिल में सूअरों के प्रति एक अलग ही लगाव है। यही वजह है कि साइमाई ने कई सूअरों के बच्चों को एक माँ की तरह ही पाला और उनका पूरा ख्याल रखा है। आपने गोरिल्ला को तो किसी जू में जरूर ही देखा होगा। ये प्राइमेट्स की सबसे बड़ी प्रजाति है जिसका रंग काला और शरीर किसी बॉडी बिल्डर की तरह होता है। ये दिखने में जितना खतरनाक होता है उतना ही समझदार भी। यही वजह है कि इसे हम कई फिल्मों का हिस्सा भी बनते देख चुके हैं। गोरिल्ला का शरीर इतना विशाल होता है कि सभी छोटे जानवर उससे मीलों की दूरी बनाए रखने में अपनी भलाई समझते हैं। अब ऐसे में कैसे उसने एक बिल्ली को गोद लेकर उसे अपने पास रखा, ये जानने के लिए आप भी काफी उत्सुक रहे होंगे। दरअसल ये कहानी है ऐसी मादा गोरिल्ला की जिसका नाम कोको गोरिल्ला था। कोको गोरिल्ला सैन फ्रांसिस्को जू में रहती थी और उसे साइन लैंग्वेज के करीब 2000 वर्ड्स की नॉलेज थी। उसने एक ऑल बॉल नाम के बिल्ली के बच्चे को ऐसे पाला जैसे वो उसका खुद का बच्चा हो। लेकिन जब एक कार एक्सीडेंट में ऑल बॉल की मौत हुई तो कोको पूरी तरह से टूट गई, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी का बचा हुआ समय दुख और उदासी में काट दिया। एक गोरिल्ला और बिल्ली के ऐसे अनोखे रिश्ते के बारे में जानकर किसी की भी आंखें भर आए। हमने थोड़ी देर पहले एक टाइगर के बारे में जाना जिसने सूअर के बच्चों को पाला था, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे टाइगर के बच्चों से मिलवा रहे हैं जिन्हें एक डॉग ने पाला है। चलिए बताते हैं इसकी पूरी कहानी। ये मामला है साउथ ईस्ट कैंसास जू का, जहाँ रहने वाले एक डॉग ने टाइगर के 3 बच्चों को अडॉप्ट किया। दरअसल मादा टाइगर अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी। वो बच्चे यहाँ वहाँ अपनी माँ की तलाश में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। तब जू के मालिक ने उन बच्चों को गोल्डन रिट्रीवर की देखभाल में रखा। गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते की एक प्रजाति है। उस कुत्ते ने उन बेबी टाइगर को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला। हालांकि कुत्तों के द्वारा बाघ के बच्चों को पालने का यह अकेला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जहां कुत्ते इन बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देकर पालते हैं और बड़ा करते हैं। यही नहीं, बाघ के बच्चे भी बड़े होने के बाद तक कुत्ते को अपनी माँ की तरह ही चाहते हैं। अब हमारी इस लिस्ट में नंबर आया है कबूतर और खरगोश के बच्चों का। दरअसल ये कहानी है 2 ऐसे खरगोश के बच्चों की जिन्हें टेक्सास में कुत्तों के हमलों से बचाकर लाया गया था। इन्हें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया और वहाँ इनकी मुलाकात हुई नोआ नाम के एक कबूतर से। हालांकि खुद नोआ का भी एक ही पैर था और उसे भी यहाँ इलाज के लिए ही लाया गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि नोआ अपनी हालत को नजरअंदाज कर उन छोटे और डरे हुए खरगोशों की देखभाल करने में लग गया। उसने उन्हें अपने बच्चों की तरह
तरह पाला और प्यार दिया, जिसके बाद देखते ही देखते उन बच्चों की हालत में सुधार होने लगा और वे बहुत तेजी से रिकवर करने लगे। नोआ का खरगोश के बच्चों का यूं अडॉप्ट करना सबको बेहद पसंद आया। यही नहीं, नोआ को इसके बदले संभालने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर के ही एक हिरण का और गिलहरी का बच्चा भी दिया गया। इनकी भी देखभाल का पूरा जिम्मा नोआ के ही मजबूत कंधों पर आया। इस वीडियो से एक बात तो सीखने को मिलती है कि जानवरों के दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन वो खाने की भाग दौड़ में सामने नहीं आ पाता। लेकिन फिर जब ये सामने आता है तो किस्से और कहानियां बन जाते हैं। आपको इन जानवरों का किसी और प्रजाति के जानवरों को अडॉप्ट करना कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।